सीटेट जनवरी 2024 के लिए यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। यहाँ हम लोग सीडीपी के प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क क्या सुझाता है? बाल अवस्था और किशोर अवस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। केवल आनुवंशिकता विकास से प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत क्या है? विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता है। एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं। कभी पारस्परिकता नहीं करते और ना ही विकास को प्रभावित करते हैं। विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक अपना प्रारंभिक सामाजिकरण का पाठ कहाँ से सीखता है? विद्यालय, मीडिया, माता पिता, अखबार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, माता पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं? संवेदीतमक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, पूर्व संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती है? इसका संचालन, स्कीमा, अनैच्छिक क्रियाएं, संपर्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संपर्क की चर्चा निम्न में से किसने की है? लॉरेंस कहलबर्ग, लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, लेव वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोस्की स्पष्ट रूप से किसकी महत्व पर जोर देते हैं? संस्कृति, परिपक्वता, नकारात्मक प्रतिपुष्टि, पुनर्बलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास के चरणों का एक क्रम सुझाया था? B.F. स्किनर, हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कहलबर्ग, लेव वाइगोस्की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन C, लॉरेंस कहलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
रीजन है एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन का सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन का सही व्याख्या नहीं है। कथन सही है, लेकिन कारण गलत है। कथन और कारण दोनों गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। कथन सही है, लेकिन कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है? पक्षपाती मानदंड, गुणात्मक आकलन का प्रयोग, सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, पक्षपाती मानदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वैगोस्की के अनुसार भाषा क्या है? चिंतन में बाधक है, चिंतन को सुसाधित करती है, चिंतन को सुसाधित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती, चिंतन पर बहुत कम प्रभाव होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, चिंतन को सुसाधित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान विषय का और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है? जेंडर रूढ़िवादिता, समावेशी उपागम, जेंडर समानता, खोजी उपागम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में क्या है? समस्या, संसाधन, रुकावट, बाधा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन, सत्र से पहले विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन, विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्वमूल्यांकन, मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया गया मूल्यांकन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्वमूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नए संप्रदाय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेह को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कारण है, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन का सही व्याख्या नहीं है। कथन सही है और कारण गलत है। कथन और कारण दोनों गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है? सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का समारोह, उनके सामाजिक समूह से संबंधित
प्रेरणा स्रोतों की अभिस्वीकृति, विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उसमें पदानुक्रमता स्थापित करना, एक साझी राष्ट्रीय अस्मिता मनोगत करना और संबद्धता के भाव को बढ़ावा देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले सभी अभ्यर्थी अपने शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं। विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थी हमेशा अति क्रियाशील होते हैं। विद्यार्थी अपने शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों को सफल समावेशन हेतु क्या महत्वपूर्ण है? कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो, इन विद्यार्थियों का पृथक्करण किया जाए, बोर्ड से काफ़ी दूर उनकी सीट स्थिर कर दी जाए, केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण द्वारा ही पाठ पढ़ाया जाए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD से जूझते विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है? वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। वे काफ़ी देर तक निर्धारित सीट पर बैठ सकते हैं। उनमें सभी को सुनने की अति सहनशीलता होती है। वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी युक्ति प्रभावशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है? जानकारी को समझने हेतु अतिरिक्त समय देना, बहुत आसान और सरल सवाल पूछना, स्वचयनित उच्च कर्म चिंतन कार्य सौंपना, उनसे सफलता की निम्न उम्मीद रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। स्वचयनित उच्च कर्म चिंतन कार्य सौंपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर जन्मजात अधिगम जैसा कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए क्या जरूरी है? किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की जरूरत है। किसी तरह के बाह्य निर्देशन या अभिप्रेरणा की जरूरत नहीं होती है। बाह्य निर्देशन की जरूरत होती है लेकिन किसी तरह की अभिप्रेरणा की जरूरत नहीं होती है। किसी भी स्रोत से बाह्य निर्देशन की कोई जरूरत नहीं होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। किसी तरह की बाह्य निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं? केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा, केवल अध्यापकों द्वारा कहे शब्दों को दोहराकर, अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा, निष्क्रिय नकल द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता क्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल रूप से किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के रूप में सहायक होता है? बाल केंद्रित और सृजन, अध्यापक केंद्रित सृजन, बाल केंद्रित केवल पूर्ण उत्पादन, अध्यापक केंद्रित
भजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सृजन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रियाओं में संलग्नता में बाधक बन जाता है? विद्यार्थियों के जीवन से आधारित कार्य देना, विद्यार्थियों की रुचि आधारित कार्य देना, ऐसा कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो, ऐसा कार्य देना जो विद्यार्थियों के विचार को महत्व दे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी ऑप्शन 3, ऐसा कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? अर्थपूर्ण और संदर्भित, असंदर्भित और अर्थहीन, अर्थपूर्ण और असंदर्भित, संदर्भित और अर्थहीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, अर्थपूर्ण और संदर्भित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते रहते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? उपयुक्त हल ढूंढना, समस्या का प्रस्तुतिकरण, समस्या की पहचान, अपनाए गए समाधान का मूल्यांकन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, समस्या का पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसा कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वे समागम करते हैं, एक संपूर्ण समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापिका को उनकी इस तरह की समझ को क्या करना चाहिए? पूरी तरह नकार देना चाहिए, मानकीकृत पाठ्यक्रम से बदल देने का प्रयास करना चाहिए, उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए, अधिगम के लिए दोषपूर्ण और महत्वहीन मानना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए। रीजन है, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन का सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन का सही व्याख्या नहीं है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। कथन और कारण दोनों गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, कथन और कारण दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को किसके लिए प्रेरित करता है? प्रतिस्पर्धा, कंठस्थ स्मरण, स्वतंत्र चिंतन, निष्क्रिय ज्ञान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, स्वतंत्र चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है?
योग्यता के सत्व दृष्टि को बढ़ावा देकर, कार्य के उद्देश्य को विद्यार्थियों से साझा न करके, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर, चिंतन और परिवर्तन के मौके प्रदान करके। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, चिंतन और परिवर्तन के मौके प्रदान करके। यह इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। इस सेट में अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।